नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे हम जिला ऊना के बारे में। ऊना हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कांगड़ा जिले को 3 जिलों में ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में पुनर्गठित किया जाता है। ऊना के प्रसिद्ध स्थानों की अगर बात करें तो चिंतपूर्णी माता, डेरा बाबा बड़भाग सिंह, डेरा बाबा रुद्रू, जोगी पांगा, धर्मशाला महंत और देवसुंदर महादेव मंदिर, शिव बाबरी मंदिर, गगरीट और मिनी सचिवालय शामिल हैं। पंजाब राज्य की करीबी निकटता होने के कारण ऊना जिले का औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। मेहतपुर, गगरेट, टहलीवाल और अंब क्षेत्र ऊना के प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र हैं। ऊना के इतिहास के बारे में वर्तमान ऊना 1 नवंबर 1966 में पूर्व पंजाब के होशियारपुर जिला का एक तहसील थी। पंजाब के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप समस्त पहाड़ी क्षेत्रों ऊना तहसील को भी हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया जाता है और फिर इस तरह से 1 सितंबर 1972 को इसे कांगड़ा जिले की तहसील के तौर पर रखा जाता है, जबकि बाद में इसे एक जिले के तौर पर गठित किया जाता है। ऊना में 5 उपमंडल ऊना, अंब, हरोली, बंगाना और गगरेट हैं और ऊना में 5 ही तहसीलें भी हैं। जैसे कि अभी बात की मैंने कि ऊना को एक जिले के तौर पर ऊना का गठन किया जाता है 1 सितंबर 1972 में और ऊना का वर्तमान क्षेत्रफल देखें तो 1540 वर्ग किलोमीटर एरिया में आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ है। साक्षरता दर 86.53% है और भाषाएं पंजाबी, पहाड़ी तथा हिंदी बोली जाती हैं हमारे जिला ऊना। वर्तमान ऊना को पुरातन समय में जसवां कुटलैहड़ रियासत के नाम से जाना जाता था और जसवां रियासत की स्थापना राजा पूर्वचंद द्वारा की गई थी, जो कि कटोच वंश के राजा थे कांगड़ा के। और कुटलैहड़ रियासत की स्थापना एक जसपाल नामक ब्राह्मण द्वारा की जाती है और वर्तमान ऊना को तो जसवां दून के नाम से भी जाना जाता है। ऊना में बीज संवर्धन फार्म पाया जाता है पेखूवेला नामक जगह में और ऊना नगल रेल लाइन जो एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, इसका निर्माण किया गया था 1991 में। सबसे कम एसटी वाला जिला भी आपका ऊना है। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित जिलों में सबसे कम एसटी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो आपकी ऊना में। प्रसिद्ध बाबा बड़भाग सिंह एक तपस्थली मेडी ऊना से 42 किलोमीटर दूर है। इसकी गणना उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों के रूप में की जाती है। यह पवित्र स्थान सोढ़ी संत बाबा बड़भाग सिंह द्वारा 1716 से लेकर 1762 तक उनकी तपस्थली के तौर पे रहा है। 300 वर्ष पूर्व बाबा राम सिंह के पुत्र संत बाबा बड़भाग सिंह करतारपुर पंजाब से आकर यहाँ पर बसे थे। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के 13वें हमले से क्षुब्ध होकर बाबा जी को मजबूरन करतारपुर छोड़कर यहाँ पर यानी कि पहाड़ों की ओर आना पड़ा था। जब बाबा जी की दर्शनी खड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अब्दाली की अफगान फौजें उनका पीछा करते हुए उनके काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। इस पर बाबा जी ने आध्यात्मिक शक्ति से खड्ड में जबरदस्त बाढ़ ला दी और अफगान फौज के अधिकतर सिपाही उसमें बह गए। कुछ तो बचे और वे हार कर अपनी वापस लौट गए। उसके बाद बाबा जी एक स्थान पर तपस्या में लीन हो गए और तभी से यहाँ पर उन्हें जाना जाता है और वही प्राचीन काल से ही हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और यदि हम कहें कि हिमाचल देवी देवताओं का निवास स्थान है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसीलिए ऐसी पावन धरती पर जन्म लेना और यहाँ जीने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। अब बात ऐसे ही हिमाचल के एक मंदिर की जो ऊना में पाया जाता है, बाबा गरीबनाथ मंदिर। जिला ऊना में गांव रायपुर के पास पड़ता है यह मंदिर और यह मंदिर गोविंद सागर झील में पड़ता है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ और हर साल 4 महीने पानी के बीच रहता है तथा उस समय का दृश्य बहुत ही मनमोहक और रोमांचक भी होता है। मंदिर के बारे में
बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार जो कोई इसे देख लेता है तो उसे जाने की इच्छा यहाँ पर अवश्य होती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरसात के मौसम में बाबा गरीबनाथ मंदिर चारों तरफ से झील के पानी में घिरने की वजह से यहाँ पर आप कश्ती के द्वारा या कश्ती के सहारे से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। 2-3 महीने तक लगभग पानी में यह मंदिर इसी तरह से डूबा रहता है। इसके बावजूद भी लोग यहाँ जाना बंद नहीं करते और जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर का इतिहास कम से कम 500 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कई साल पहले एक संत ने करवाया था। मंदिर में लगभग 31 फुट की शिव भगवान की प्रतिमा है जो इसकी शोभा को चार चांद लगा देती है। बाबा रुद्रानंद, बाबा रुद्र मानव शरीर से सांपों का जहर निकाल देते थे। रुद्र बड़साला गांव के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। रद्रु में अखंड धुना के अतिरिक्त भगवान शंकर का विशाल शिव मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर तथा फल फूल से भरपूर एक सुंदर मनमोहक बगीचा भी है। डीरा में निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए सन 1905 में श्री बाबा रद्रु संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना भी की गई है। इस संस्कृत विद्यापीठ से वर्तमान डेरा के संचालक सुग्रीवानंद देवदत्ताचार्य ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की है। और डेरा में पंचभीष्मा के दिन देसी घी सहित खिचड़ी का विशाल भंडारा किया जाता है तथा यहाँ प्रति वर्ष लाखों गायत्री मंत्रों का जाप 151 पंडितों की सहायता से करवाया जाता है। वही ऊबड़ खाबड़ शक्तिशाली पहाड़ों में स्थित ऊना, जहाँ पर्यटन भगवान की दिव्य उपस्थिति का सामना करने का एक सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र है, तो वहीं पर यह लंबे समय से हिमाचल की हरी भरी पहाड़ियों में छिपा हुआ जिला है। जी, कहा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव द्वारा इस नगर को पहले उन्नाव नाम दिया गया था और बाद में धीरे धीरे इसका नाम ऊना हो गया। माता चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल जैसे देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के कोने कोने में बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिला में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपना ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। छिन्न मस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पर पार्वती के पवित्र पांव गिरे थे। चिंतपूर्णी आने के लिए आपको होशियारपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, शिमला और बहुत से अन्य स्थानों से सीधे यहाँ पे बस द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर साल में 3 बार मेला भी लगता है। पहला मेला चैत्र मास के नवरात्रों में, दूसरा मेला श्रावण मास के नवरात्रों में और तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में आयोजित होता है। और नवरात्रों के दौरान तो यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ भी रहती है। चिंतपूर्णी में बहुत सी धर्मशालाएं भी हैं, जैसे बस अड्डे के पास स्थित हैं, कुछ मंदिर के निकट भी स्थित हैं। मंदिर का इतिहास जो है कथाओं से भरा हुआ है। अगर एक कथा के अनुसार हम जानना चाहें तो 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठूर गांव रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास और देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसीलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बंटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया। माईदास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर कैसे माँ आपकी आराधना करूँगा। यहाँ पर घने जंगलों में न तो पीने योग्य पानी है और न ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान, क्योंकि जैसे ही परिवार के द्वारा माईदास को अलग किया जाता है तो यहाँ पर वो जंगल में आ जाता है और यहीं पर देवी माँ से अपने मन की बात करता है। तो माँ दुर्गा यहाँ पर प्रकट होती है और उन्हें यह दान देती है कि तुम निर्भय होकर इस स्थान पर कोई ऐसी शिला उखाड़ो जहाँ पर तुम्हें मेरी पूजा करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का एक भव्य मंदिर भी है और वह शिला भी मंदिर में ही रखी हुई है, जिस स्थान पर जल निकलता है और एक सुंदर तालाब भी है।
आज भी इसी स्थान से जल निकाल कर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक तो कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिव बावड़ी है और तीसरी ओर नारायण महादेव है तथा चौथी ओर मुचकंद महादेव हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तिष्क छिन्न कर दिया तथा इसीलिए सती का नाम छिन्न मस्तिका पड़ा। डोना हटा दी मुर्ग